क्या एक फ्लैट भी बंगलो जैसा वार्म, स्पेशियस और लग्जरी फील दे सकता है? सुनील ग्रोवर जी का ये घर देखकर इसका आंसर है यस। हेलो माय डिज़ाइनर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैपल इंटीरियर आर्ट. I am interior designer Mahima Verma, and on this channel I talk about everything related to home interior decor and styling. So आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट लव्ड कॉमेडियन सुनील ग्रोवर जी के ब्यूटीफुल होम को. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घर को डिज़ाइन किया है उनकी वाइफ मिसेस आरती ग्रोवर जी ने, जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है. ये टेक्निकली एक फ्लैट है, लेकिन इसकी प्लानिंग, नेचुरल लाइट, वुडन डिटेलिंग और थॉटफुल डिज़ाइन डिसीजन इसे किसी लग्जरी बंगलो से कम नहीं बनाता. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से डिज़ाइन आइडियाज़ आप भी अपने फ्लैट या अपार्टमेंट में यूज़ करके बंगलो जैसे प्रीमियम फील क्रिएट कर सकते हैं. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जो आप इजीली अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्टली आई नोटिस इन द हाउस दैट आर्किटेक्चर फर्स्ट, डेकोरेशन लेटर. सो यहाँ जो लग्जरी लुक क्रिएट हो रहा है वो एक्सपेंसिव डेकोर से नहीं, बल्कि स्पेस प्लानिंग, नेचुरल लाइट और मटेरियल की वजह से हो रहा है. सो अगर हम यहाँ के आर्किटेक्चर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो डबल हाइट स्पेस, फ्लोर टू सीलिंग विंडो और लार्ज ग्लास फसाड, ओपन प्लान लेआउट, इंडोर आउटडोर कनेक्शन विद बालकनी, टेरेस, मैक्सिमम डिलाइट यूटिलाइजेशन, इन सब चीज़ों से ही ये घर नेचुरली ग्रैंड फील दे रहा है. सो यहाँ डबल हाइट विंडो पूरे स्पेस को ओपन, एयरी और ब्राइट बना रही है, बिकॉज इट हैज़ अ क्रॉस वेंटिलेशन, द ईस्ट ओपनिंग, द वेस्ट ओपनिंग, विच मेक्स द प्लेस वेरी एयरी, एंड द एक्सपेंसिव विंडो अलाउज सनलाइट टू डांस अक्रॉस द एरिया. एंड जो किचन एरिया है वो कंपैरेटिवली बहुत कूल और नाइस है, बिकॉज इट हैज़ अ वेस्ट ओपनिंग, एंड जो इसकी किचन टाइल्स है वो मोरोकॉन डिज़ाइन में है, जस्ट लाइक अ साउथ इंडियन रंगोली डिज़ाइन. यहाँ लिविंग और डाइनिंग को ओपन रखा गया है, क्योंकि ओपन डाइनिंग प्लानिंग स्पेस को विजुअली बड़ा बनाती है और फैमिली इंटरेक्शन भी बढ़ाती है. ओपन लेआउट, बेटर सर्कुलेशन, लेस वॉल्स, मोर ओपननेस, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस एरिया को डिज़ाइन किया गया है. नेक्स्ट है फर्नीचर. सो यहाँ स्टेटमेंट फर्नीचर की जगह कंफर्टेबल फर्नीचर यूज़ किया गया है. यहाँ एक्सपेंसिव शो पीसेस से ज़्यादा कंफर्टेबल सोफ़ा, सिंपल डाइनिंग टेबल और प्रैक्टिकल फर्नीचर दिख रहा है, क्योंकि लग्जरी का मतलब हमेशा एक्सपेंसिव डेकोर नहीं होता, बल्कि थॉटफुल फर्नीचर सिलेक्शन होता है. सो यहाँ लो फर्नीचर इज इक्वल टू बिगर लुकिंग रूम रूल फॉलो किए गए हैं. सोफ़ा और कॉफ़ी टेबल की हाइट रिलेटिवली लो रखी गई है. इससे विंडो और सीलिंग और भी प्रोमिनेंट लगते हैं और रूम विजुअली बड़ा दिखाई देता है. सो डाइनिंग टेबल के साथ बेंच सिटिंग यूज़ की गई है इंस्टेड ऑफ एक्स्ट्रा चेयर्स. ये एक स्मार्ट स्पेस सेविंग आइडिया है. बेंच सिटिंग से डाइनिंग एरिया लेस क्लटर्ड लगता है और ज़्यादा लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं. न्यूट्रल बेस प्लस 1 बोल्ड एक्सेंट कलर. पूरे रूम में न्यूट्रल शेड्स रखे गए हैं, लेकिन पर्पल एक्सेंट सोफ़ा स्पेस को पर्सनालिटी दे रहा है. ये एक स्मार्ट ट्रिक है, पूरा रूम कलरफुल करने की जगह एक स्टेटमेंट फर्नीचर पीस को चूज़ करना. नेक्स्ट है वुड एंड नेचर कॉम्बिनेशन. पूरा घर वार्म वुड टोन्स और ग्रीनरी पर आधारित दिख रहा है. यहाँ वुड पैनलिंग, वुडन डोर्स और इंडोर प्लांट्स का कॉम्बिनेशन घर को होटल जैसा नहीं, बल्कि वार्म और लिव्ड इन फील देता है. यहाँ जो कर्व वुडन डोर्स हैं वो पुराने हेरिटेज बंगलोज की एक खास पहचान होती है. डिटेल वुडन कार्विंग. यहाँ कर्व डोर यूज़ करके वही क्राफ्टमैनशिप और वार्म फ्लैट के इंटीरियर में इंट्रोड्यूस की गई है. इंडोर प्लांट्स, वुडन फिनिश फर्नीचर, बेज प्लस वुड कलर पैलेट. इस घर में वार्म वुडन फिनिशेस और न्यूट्रल वॉल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है. ये ट्रेंड से बाहर नहीं जाता और घर को कोजी फील भी देता है. नेक्स्ट है लेस डेकोर बेटर स्टाइलिंग. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हर एरिया में डेकोर आइटम बहुत कम है. लग्जरी इंटीरियर में हर कॉर्नर भरना ज़रूरी नहीं होता. यहाँ स्टाइलिंग सिंपल रखी गई है और फोकस आर्किटेक्चर और नेचुरल लाइट पर है. लेस डेकोर पीसेस, बेटर फर्नीचर प्लेसमेंट, प्लांट्स एज डेकोर, कॉफ़ी टेबल पर बुक्स और छोटे डेकोर आइटम कैजुअली स्टाइल किए गए हैं.
क्योंकि लग्जरी होम में डेकोर को शोकेस नहीं किया जाता, नेचुरली प्लेस किया जाता है। सो बेसिकली आपने देखा कि ये घर टेक्निकली एक फ्लैट है, लेकिन इसकी प्लानिंग और डिज़ाइन देखकर ये किसी लग्जरी बंगलो से कम नहीं लगता। सो अब हम डिस्कस करते हैं वो डिज़ाइन ट्रिक्स जो आप भी अपने फ्लैट अपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट है सीलिंग हाइट को हाईलाइट करना। सो बंगलोज स्पेशियस इसलिए लगते हैं क्योंकि उनमें वर्टिकल स्पेस काफ़ी होता है एंड इस घर में भी डबल हाइट की फीलिंग क्रिएट की गई है। अगर आपके फ्लैट में नॉर्मल हाइट है तो फुल हाइट कर्टन और फ्लोर टू सीलिंग पैनलिंग यूज़ करके रूम को टॉलर दिखाया जा सकता है। सेकेंड है बालकनी को घर का हिस्सा बनाना। बंगलोस में इंडोर और आउटडोर स्पेसेस नेचुरली कनेक्टेड होते हैं। यहाँ बालकनी को सिर्फ यूटिलिटी एरिया नहीं बल्कि लिविंग रूम का एक्सटेंशन बनाया गया है। प्लांट्स, सिटिंग और लाइटिंग से आप भी अपनी बालकनी को बंगलो स्टाइल स्पेस बना सकते हैं। सो नेक्स्ट है नेचुरल मटेरियल का यूज़ करना। लग्जरी बंगलोज में आर्टिफिशियल फिनिशेस कम और नेचुरल मटेरियल ज़्यादा यूज़ होते हैं। इस घर में वुड टोन्स, प्लांट और अर्दी कलर्स इस फीलिंग को क्रिएट कर रहे हैं। आप लैमिनेट या वीनियर फिनिश के फर्नीचर से भी ये सेम लुक नॉर्मल बजट में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन लेआउट विद पिवट और रिवॉल्विंग किचन विंडो। सो बंगलो की सबसे बड़ी खासियत होती है ओपन फ्लो सर्कुलेशन। सो यहाँ किचन और आउटडोर स्पेसेस के बीच इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। इस फ्लैट में पिवट विंडो यूज़ करके ओपननेस क्रिएट की गई है जिससे स्पेस एयरी और कनेक्टेड फील होता है। लिविंग, डाइनिंग और बालकनी भी विजुअली कनेक्टेड है। फ्लैट में अननेसेसरी पार्टीशन कम करके आप भी ये स्पेशियस फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है नेचर विद हैंड पेंटेड फ्लावर पेंट, ट्री म्यूरल्स। सो बंगलों में अक्सर कोर्टयार्ड या बड़े गार्डन्स होते हैं जहाँ पर हम पेड़ लगाते हैं, जहाँ नेचर घर के हिस्सा लगता है। फ्लैट में इतनी जगह पॉसिबल नहीं होती, इसलिए यहाँ वॉल पर हैंड पेंटेड फ्लोरल प्रिंट, ट्री म्यूरल्स क्रिएट किए जाते हैं। ये बिना एक्चुअल ट्री लगाए नेचर का फील घर के अंदर दे रहा है। एंड प्लांट्स भी हर जगह नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये बंगलो लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप भी फ्लोरल वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं या प्लांट्स लगा सकते हैं लाइक स्नेक प्लांट, एरिका पाम या मनी प्लांट जैसे बजट फ्रेंडली ऑप्शंस यूज़ करके आप भी अपने घर में ग्रीन स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज विंडो का इल्यूज़न क्रिएट करना। बेंगलोर में नेचुरल लाइट भरपूर होती है। अगर आपके फ्लैट में बड़ी विंडो नहीं है तो लाइट कर्टन्स, शेयर मटेरियल कर्टन, मिरर और लाइट वॉल कलर से रूम को ज़्यादा ब्राइट और ओपन फील दिया जा सकता है। सो अगर आप भी अपने फ्लैट को बंगलो जैसा फील देना चाहते हैं तो फोकस एक्सपेंसिव डेकोर पर नहीं बल्कि स्मार्ट आर्किटेक्चरल डिटेल्स, नेचुरल लाइट, ओपन लेआउट, बालकनी इंटीग्रेशन, वार्म मटेरियल और ग्रीनरी पर कीजिए क्योंकि सुनील ग्रोवर जी का ये घर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक फ्लैट भी बंगलो जैसा लग्जरियस और वेलकमिंग लग सकता है। सो एंड द लास्ट आई जस्ट वांट टू से अबाउट दिस हाउस दैट the luxury of this home is not just in its size, the real luxury is in the thoughtful details that successfully recreate the warmth and personality of a bungalow within an urban flat. So that is guys, I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आगे भी आप सेलिब्रिटी होम इंटीरियर से रिलेटेड ब्रेकडाउन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर आप सुनील ग्रोवर जी का कंप्लीट होम टूर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेरा जो लास्ट वीडियो था वो अनन्या पांडे के घर के ऊपर था, तो अगर आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय गाइस।